आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या होता है, शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम संरचना देखेंगे, उसके पार्ट देखेंगे और उसके अंदर जो फर्स्ट वाला पार्ट है क्रोमोसोम, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि ये मादा के अंदर जाने के बाद क्या कार्य करता है और ये शुक्राणु क्या कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म है उसकी संरचना पढ़ेंगे। तो ये आपको शुक्राणु दिख ही रहा है, उसके शुक्राणु के ऊपर हेड जो पाया जाता है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है जो शुक्राणु है, शुक्राणु की संरचना के अंदर हम पढ़ते हैं शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग होता है इसका सिर यानी हेड। ठीक है, पहला भाग है इसका सिर। सिर 4 भाग है, देखो 4 इसके भाग है, 4 भाग है, जिसमें से पहला है हेड और दूसरा है इसका नेक यानी गर्दन, ग्रीवा है इसका। अपन ने ग्रीवा उसके अंदर भी पढ़ा था, योनि मादा के अंदर, लेकिन ये इसकी गर्दन है और वो उसके मादा का जो पार्ट था उसके अंदर का पार्ट है, और ये है नेक यानी ग्रीवा। ठीक है, तो मीनिंग का फर्क है, बाकी शब्द का कोई फर्क नहीं है, मीनिंग का फर्क है। तो अब हम सी देखते हैं, सी पार्ट है इसका, ग्रीवा के बाद आता है शीर्ष आ गया, इसे हम शीर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, और मिडिल पीस यानी मध्य भाग, मध्य खंड, इसे हम ग्रीवा भी कह सकते हैं या शीर्ष भी कह सकते हैं, और उसका अंत वाला जो भाग है वो है टेल यानी पूंछ। टेल, ठीक है, ये टेल है। तो हमारा ये शुक्राणु जो है इसके 4 भाग हो गए। पहला भाग है सिर यानी हेड। तो हेड को हम पढ़ते हैं, यहाँ सबको हेड दिख रहा है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो इसका पार्ट है उसे हम सिर के नाम से जानेंगे। ये इसका सिर हो गया। ठीक है, सिर हो गया, और देखो ये जो सिर है ये इतना सा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट है वो अलग आ जाता है। तो सिर के अंदर क्या पाया जाता है? सबसे पहले इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर देखो क्रोमोसोम क्या काम करता है। क्रोमोसोम जब मादा जो देखो क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जैसे ये है एक केंद्रक। ठीक है, केंद्रक है, ये अगुणित होता है। अगुणित का मतलब इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र होते हैं इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंदर 23 गुणसूत्रों के बाद ये जो है ये अगुणित है। ये जो क्रोमोसोम है वो अगुणित है, यानी 23 इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और इसके बाहर जैसे ये जो क्रोमोसोम है ये क्या है? केंद्रक है, अगुणित है, ये केंद्रक है। अब हम देखते हैं केंद्रक के अंदर कभी कोशिका पाई जाती है। जैसे एक कोशिका ले ले अपन, यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? ये है एक क्या है? केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक है। ये यूकेरियोटिक कोशिका है, ये अगुणित है। इसके अंदर कहीं पे ये अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। इसके अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, और कहीं पे गोल्जिकाई, जैसे ये जो पार्ट है
इसके अंदर ये गोल्जी काय पाया गया। ये गोल्जी काय जो है ये क्या है, गोल्जी काय है, गोल्जी काय है। कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, ठीक है, लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ जरूरत नहीं है तो बनाएंगे ही नहीं। ये है गोल्जी काय। गोल्जी काय की यहाँ पे क्या पाया गया, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम पाया गया, ठीक है, लाइसोसोम। तो ये क्या काम करेगा, ये गोल्जी काय जो है निर्माण करता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम जो है जब फटता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो जब ये फटता है तो ये एंजाइम निकालता है। एंजाइम कौन कौन से निकालता है, एंजाइम है, पहला है कोरोना, पेनिट्रिन, एंजाइम, और दूसरा है जॉन प्लेटिंग। देखो ये जो क्या है, एंजाइम है, ये गोल्जी काय है। ये गोल्जी काय क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या करेगा, जब फट जाता है, आत्मघाती थैली कहते हैं। देखो एक आप सबको पता है, 11वीं में पढ़ा होगा कि लाइसोसोम क्या करेगा, इसकी जो आत्मघाती थैली, इस आत्मघाती थैली को ये भूखे मरते क्या, इस थैली को ही खा जाता है कभी कभी। तो ये एंजाइम रिलीज करेगा। ये एंजाइम रिलीज करेगा तो उन मतलब बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन जो मेन कार्य करने वाले जो एंजाइम है उनमें से 2 ही है। तो एक तो है कोरोना क्या है, प्लेटिंग एंजाइम, और दूसरा है जॉन लाइसिंग एंजाइम। जॉन लाइसिंग एंजाइम, ये दोनों कार्य करते हैं। ये दोनों कार्य क्या करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब देखो, जब ये है ना, ये जो शीर्ष का भाग है, एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम के बाहर, जैसे ये जो शीर्ष है, ये पूरा ऐसे शीर्ष है, ठीक है, ये शीर्ष है। इसके अंदर यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर ये वाला पार्ट दे रखा होगा, तो ये क्या है, एक्रोसोम है। इसके अंदर ये जो संरचना बनी हुई है, ये जो द्रव्य पाया जा रहा, द्रव्य एक तरल पाया जा रहा है, उसके बारे में ये प्रोसेस मैं बता रही हूँ। तो ये इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती है। तो एक्रोसोम को एक तरह से क्यों भाई, क्यों लाइसोसोम को इस एक्रोसोम को लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। देखो एक्रोसोम जो है इसको लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करता है। देखो ये 2 एंजाइम रिलीज करता है, ये एंजाइम ही कार्य करते हैं इस एक्रोसोम के अंदर। एक्रोसोम के अंदर कार्य करते हैं, वो कौन सा कार्य करते हैं, जैसे ये क्या है, ये है एक एन, ठीक है, मादा क्या है, अगुणित है, अगुणित है, जिसके अंदर बाहर क्या है, अंडाणु है। जैसे ये क्या है, अंडाणु है, ये एक अंडाणु है, मादा का जो अंडाणु है ये अंडाणु है। इसके बाहर जो है झिल्लियां पाई जाती है, झिल्लियां पाई जाती है। अब उन झिल्लियों को तोड़कर या उन झिल्लियों को गलाकर ये जो एंजाइम है, ये लाइसोसोम के जो एंजाइम है ना, एंजाइम है, इस जो अंडाणु जो है इनकी झिल्लियों को क्या तोड़ेगा। तो ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु कैसे, ये जो शुक्राणु दिख रहा है, ये जो शुक्राणु है, जैसे ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु यहाँ आएगा। तो इस जो शुक्राणु आएगा तब इसके जो पार्ट है, यहाँ पे एक्रोसोम का पार्ट है, वो एक्रोसोम के जो एंजाइम है, ये लाइसोसोम के एंजाइम है, इसको भेदित करेंगे। इसको भेदित करने का मतलब है इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो निषेचन होगा, जो काम प्रोसेस होगी, वो एन के अंदर, जो अंडाणु के अंदर होगी। ये समझ आई बात। फिर हम देखें तो नेक यानी ग्रीवा को देखते हैं। देखो यहाँ तक मैं मिटा देती हूँ इसको, यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। हम देखते हैं अब ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक समझ आ गई। तो ये जो
इसके एक्रोसोम के अंदर क्या द्रव्य भी पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है जिससे यह आसानी से क्या उसको भेदित कर सकता है। और एंजाइम का तो मेन कार्य होता ही है। हम देखते हैं नेक यानी जो ग्रीवा है यानी जो शीर्ष है उसे हम देखते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है नेक, ये गर्दन जो है यहाँ पे क्या दो चीजें पाई जाती है। ये जो नेक दिख रही है, जैसे ये नेक दिख रही है, यहाँ का जो एक्रोसोम है ये वाला पार्ट है ये नेक। देखो ये सही नहीं बना थोड़ा, ये जो मैं पूरा बनाती हूँ इसको, ये है पार्ट यहाँ तक, ये थोड़ा तीखा नहीं होता है, ऐसे इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है और ये यहाँ तक ऐसे होता है। तो यहाँ का जो पार्ट है ये वाला, तो इसके अंदर जो पाया जा रहा है ये द्रव्य पाया जा रहा है, ठीक है, द्रव्य पाया जा रहा है, वो सब चीज़ बता दी। तो यहाँ पे जो ग्रीवा है, ग्रीवा के अंदर ये जो नेक है, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ दो चीज़ें पाई जा रही है। इन दो चीज़ों को क्या तारक केंद्रक कहते हैं, तारक केंद्रक कहते हैं। ये दो केंद्रक है, क्या कौन सा तारक केंद्रक, तारक, दोनों को क्या कहेंगे तारक केंद्रक, तारक केंद्रक। लेकिन इन दोनों का पर्टिकुलर नेम है। देखो जो न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के जो पास है, जो पास वाला जो तारक केंद्रक है उसे हम समीपस्थ यानी जो पास वाला है उसे हम पर्टिकुलरली नाम देंगे समीपस्थ तारक केंद्रक, ठीक है, तारक केंद्रक नाम देंगे समीपस्थ, समीपस्थ तारक केंद्रक। और ये दूसरा जो लास्ट वाला है इसे हम देंगे दूसरा नाम दूरस्थ तारक केंद्रक। ये जो पार्ट है ये काम करता है समीपस्थ और एक दूरस्थ का। जब एक महिला क्या होती है, जब महिला के अंदर क्या एक गर्भ धारण करती है, महिला जब गर्भ धारण करती है तब ये दोनों पार्ट है वो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, देखो ये जो समीपस्थ वाला भाग है ये जो केंद्रक है उसके पास वाला भाग है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम दूरस्थ केंद्रक कहते हैं, दूरस्थ तारक केंद्रक कहते हैं। जो ये पार्ट वाला जो लास्ट वाला जो दूरस्थ केंद्रक है, तारक केंद्रक है, ये क्या करेगा, एक धागानुमा संरचना प्रदर्शित करेगा या उसका फॉर्मेशन करेगा या उसका निर्माण करेगा। तो ये दूरस्थ तारक केंद्रक एक तंतु का निर्माण करता है। तंतु का निर्माण कैसे करता है, ये जो तंतु है ये दिख रहा है, तंतु, ये तंतु दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तंतु का निर्माण करता है, तंतु का निर्माण करता है। तो इस तंतु को क्या कहेंगे, अक्षीय तंतु। इस तंतु को नाम देते हैं अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु नाम देते हैं। और ये तंतु का निर्माण करता है, दूरस्थ केंद्रक तंतु का निर्माण करता है, उस तंतु को कहते हैं अक्षीय तंतु, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये तंतु का कार्य क्या होता है, इस तंतु का कार्य होता है कि इसको वृद्धि का काम करवाना और इसे मूवमेंट करवाना, इसका काम होता है इसे मूवमेंट। इसके अंदर जो तंतु है इसके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है। अब कशाभिकाएं कार्य करती है किसी चीज को मोशन करवाने का, गति प्रदान करने का। तो कशाभिकाएं होगी तो ये अक्षीय तंतु गति करेगा, ये हिलेगा तो इसकी पूंछ हिलेगी, पूंछ हिलेगी तो ये पूरा हिल जाएगा, है ना। तो ये पूरा हिलता है और ये मादा के पास इस तरह से जाता है। समझ आ गई ये ग्रीवा वाला भाग। हम देखते हैं ये मध्यखंड, ये मध्यखंड क्या करता है, मध्यखंड जो है ये मध्यखंड दिख रहा है, इसके अंदर माइक्रोकोन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइट्रोकोन्ड्रिया। कहाँ गए माइट्रोकोन्ड्रिया, ये रहा माइट्रोकोन्ड्रिया, ये पाया जाता है। और इसका काम होता है इस जो शुक्राणु है इस शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का। इसे हम ऊर्जा का शक्ति गृह या शक्ति गृह भी तो कहते हैं। तो इसे शक्ति गृह कहते हैं, इस कारण कहते हैं ये ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे अपन खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलेगी तो हम खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो हम और जल्दी काम करेंगे। तो यही काम है माइट्रोकोन्ड्रिया का। माइट्रोकोन्ड्रिया शुक्राणु को क्या ऊर्जा प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये जो शुक्राणु है वो गति प्रदान करने में मदद करेगा, उसे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा करेगा, ऊर्जा मिलने के बाद ये काम करना अच्छी तरीके से करेगा। तो इसको एनर्जी प्रोटेक्ट करता है रहता है बार बार हर समय में। फिर देखें हम टेल, ये जो पूंछ है
ये पूंछ का काम क्या होता है? इस पूंछ का काम होता है, ये जो पूंछ है इसका काम होता है मोमेंट करना। मोमेंट का मतलब ये गति करना, इसका काम होता है गति करने का। मैंने बता ही दिया, ये अक्षीय तंतु इसे गति करवाता है। ये पूंछ हिलती रहेगी तो जिससे ये आगे बढ़ता रहेगा, इसे धकेलता है, ये पूंछ इसे धकेलती है। क्योंकि जब अपन तैरते हैं, ऐसे तैरते हैं, हमारे जो पीछे के पैर हैं, जब हम क्या स्विमिंग करते हैं तो हमारे पीछे के पैर और आगे के जो हाथ हैं ऐसे हिलते रहते हैं। तो उसी तरह ये जो पूंछ है ऐसे ऐसे हिलेगी तो ये आगे गति करेगा तो ये मादा के जो अंडाणु है उसके पास आसानी से चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये पूरी प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाती है। फिर लास्ट वाला जो पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, यानी जो अंतखंड है, ये इसका अंत पार्ट है। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो पूंछ होती है, पूरी पूंछ होती है, पूंछ के बाद का जो ये पार्ट है, ये जो धागा है ये बाहर निकलता है ऐसे। तो इस धागे को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पार्ट। ठीक है, टर्मिनल पार्ट कहते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपके लिए तो ये चीज़ क्या होती है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये एक नॉर्मल होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि हमने आप लाइक करते हो ना, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ये वीडियो बनाया हमने किस तरह पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, कमेंट करते हो उसे पता चलता है। और आप लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, जिनसे पता चलता है कि हमने कितना अच्छा वीडियो बनाया, कितना नहीं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, आपके लिए एक नॉर्मल होती है, लेकिन हमें हमारी जो पूरी मेहनत होती है वो इस लाइक और सब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड करती है। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है।